Assalamu alaikum. Today we will study past progressive tense. We are studying tenses and we have completed 5 tenses. Now today is topic is past progressive tense. Let's see what is it. We use this tense to say that an action was happening in the past or somebody or something was in the middle of an action. यानी ऐसा काम जो आप पास्ट में कर रहे थे तो इसके लिए आप यूज़ करोगे past progressive tenses को. कोई भी चीज़ या कोई लोग जो पास्ट में काम कर रहे थे इसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव. अगर हम इसकी उर्दू को देखें तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में आपको रहा था, रही थी और रहे थे, क्योंकि पास्ट है तो था आ गया. और गोइंग ऑन एक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोग्रेसिव. इट्स ऑल्सो कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इन बच्चों को बहुत अच्छा आता है, जैसे रहा है, रही, तो उनके लिए पास्ट प्रोग्रेसिव भी बहुत अच्छे हैं. इसके अलावा जिन्होंने प्रेजेंट के सारे टेंसेस को बहुत अच्छे से पढ़ा है उनके लिए पास्ट और फ्यूचर बहुत इजी हो जाते हैं. इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आपको प्रेजेंट की सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो फिर पास्ट आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा. तो पास्ट प्रोग्रेसिव इज़ वेरी ईजी. कोई भी चीज़ या कोई शख्स पास्ट में काम कर रहा था एक टाइम पर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव. रहा था, कर रही थी, सो रहे थे. और लेट्स सी द फार्मूला. फार्मूला इज़ वेरी इजी. फर्स्ट अफर्मेटिव के लिए आप लिखोगे सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब और वॉज और वर्ड. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल पुट वॉज और वर्ड. लाइक इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ आई यू विल पुट वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अली वॉज. अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू विल पुट वर्ड. देन यू विल यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल, मीन्स की फोर्थ फॉर्म आप यूज़ करोगे. और इसमें सभी याद रख सकते हैं कि बेस फॉर्म के साथ आपने पुट करना ing, देन पुट ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव. नेगेटिव इज़ वेरी इजी. यू विल राइट सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड एंड देन पुट नॉट, देन यू विल पुट प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव. इंट्रोगेटिव के लिए आपने लिखना है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. सबसे पहले आपने देखा, आपने टेंस पहचाना, आपने देखा सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है. आपने इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा, वॉज वर्ड, देन सब्जेक्ट, V1 ing, ऑब्जेक्ट. और साथ साथ आप WH सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लिया करें. WH सेंटेंसेस बहुत ईजी होते हैं, इंट्रोगेटिव के ही सेंटेंस होते हैं. बस पुट कर दें जो भी, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, जो भी आपके WH वर्ड होता है आपने वो पुट किया. देन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing आपने पुट किया. तो ये फॉर्मूला है पास्ट प्रोग्रेसिव का, जिसकी पहचान रहा था, रही थी. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव आता है जिनका आज के मैं खाना पका रही हूँ, आई एम कुकिंग. तो उसी को आपने इज़ मार की जगह हेल्पिंग वर्ब चेंज करके वॉज वर्ड लगा दिया. आई वॉज कुकिंग, मैं खाना पका रही थी. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट प्रोग्रेसिव. इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी ऑन मंडे, पीर को. सो वी डिडंट प्ले टेनिस, तो हमने क्रिकेट नहीं खेली. आपके दो अगर सेंटेंसेस दिखते हैं, दो क्लॉजेज हैं, तो आपने देखना है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट प्रोग्रेसिव का है. यानी लॉन्गर एक्शन क्या था कि बारिश नहीं हो रही थी तो हमने टेनिस खेली नहीं. सेकंड इज़ व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे. वर यू स्लीपिंग एट मिडनाइट, क्या तुम रात को सो रहे थे. इट वॉज अर्ली ऑटम एंड द लीव्स वर टर्निंग येलो. तो ये सेंटेंसेस है पास्ट प्रोग्रेसिव के, जो बहुत ही ईजी हैं कि अगर कोई भी रहा, रही थी पास्ट में, जैसे वो पढ़ रही थी, वो जा रही थी, वो क्या कर रही थी. अब एक सेंटेंस बनाए, उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाए, तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रैक्टिस. नाउ सी व्हेन एंड व्हाइल. वेयर इज़ व्हाइल यूज एंड व्हेन यूज. यूज व्हाइल विद पास्ट प्रोग्रेसिव फॉर द टाइम द इवेंट वॉज हैपनिंग, एंड व्हेन यूज विद पास्ट सिंपल फॉर एक्शन. व्हाइल और व्हेन दोनों के मतलब होते हैं जब. यू शुड नो वेयर इज़ व्हाइल यूज एंड वेयर इज़ व्हेन यूज. पास्ट प्रोग्रेसिव जो कि लॉन्गर एक्शन को शो करता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके दोनों में क्या डिफरेंस है. पास्ट सिंपल, शॉर्टर एक्शन क्या होते हैं. सी, अगर आपने देखा, व्हाट वर दे डूइंग व्हेन द टीचर केम इनटू द रूम, दे वर चिटिंग ऑन द डेस्क. ऐसे सेंटेंस जो जब के सेंटेंस, जैसे जब वो कमरे में आई, मैं सो रही थी. तो जब के क्लॉज आपने देखा, जब वाला क्लॉज पास्ट सिंपल में है तो आपने पास्ट सिंपल वाले के साथ व्हेन यूज़ करना है जब के लिए. अगर जब के साथ जब वो सो रही थी, जब का क्लॉज पास्ट प्रोग्रेसिव में है तो आपने जब के लिए वाइल यूज़ करना है. व्हाट वर दे डूइंग, वो लोग क्या कर रहे थे. व्हेन द टीचर केम, जब टीचर रूम में आई. तो व्हेन द टीचर केम इनटू रूम, ये आप देख रहे हो, ये पास्ट सिंपल का है, इसलिए हमने यहाँ पर व्हेन लगाया. अब देखा है हर्ट माई बैग,
वाइल आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में काम कर रही थी। तो जब वाला क्लॉज जो है वो पास्ट प्रोग्रेसिव में है, इसलिए पास्ट प्रोग्रेसिव के क्लॉज को के लिए जब के लिए हम वाइल यूज़ करेंगे। माई मोबाइल रिंग वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, जब मैं काम कर रही थी। तो जब मैं काम कर रही थी के लिए जब के लिए वाइल यूज़ किया, और माई मोबाइल रिंग, मेरा मोबाइल बजा। तो दूसरा जो क्लॉज बनेगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा। और जब वाले क्लॉज को आपने देखना है कि वो अगर पास्ट सिंपल में है तो आपने व्हेन लगाना है, अगर जब वाला क्लॉज पास्ट प्रोग्रेसिव में है तो आप जब के लिए वाइल यूज़ करोगे। वर यू स्लीपिंग, व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, जो व्हेन द क्लॉक वेंट ऑफ है, हम यहाँ देखेंगे पास्ट सिंपल का टेंस, इसलिए यहाँ पे हमने व्हेन यूज़ किया। नो आई वॉजंट, तो पास्ट सिंपल के लिए ज़रूरी है कि आपको पास्ट सिंपल का पता हो, पास्ट प्रोग्रेसिव को, कि जब पास्ट में कोई काम किया जा रहा था उसके लिए आपने पास्ट सिंपल को यूज़ किया। और इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जब दो क्लॉजेज़ में आपके पास व्हेन और वाइल क्या है, तो आपने कब व्हेन यूज़ करना है और कब वाइल। इज़ वेरी इजी। जब का क्लॉज अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में है तो आप वाइल लगाएं, जब के क्लॉज अगर पास्ट सिंपल में है तो आप वहाँ पर जब के लिए व्हेन यूज़ करें। नाउ लेट्स सी सम मिसलेनियस सेंटेंसेस। फर्स्ट वन इज़, एक हो तो बताऊँ। टेल यू इफ़ इट्स वन, मेरे तो होश उड़ गए। आई फ्रीक्ड आउट, एक दफ़ा काफ़ी है। वंस इज़ इनफ। जब आप ग्रामर प्रैक्टिस करें तो साथ साथ कुछ मिसलेनियस सेंटेंसेस को याद करें, वोकैबलरीज को करें, फ्रेजल वर्ब्स करें, तो आपकी जब आप ट्रांसलेट करते हो यू शुड नीड सम वोकैबलरीज, सो योर वोकैबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको आने चाहिए, तो इनको डेली रूटीन में जब भी आप बोलें एक हो तो बताऊँ, तो आप उसकी जगह कहें टेल यू इट्स वन। और इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस जो आप याद करते जा रहे हो अपनी डेली रूटीन में, ऐसे बोलते जाएँ।